हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपना खुद का जॉब पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। जैसे naukri.com, इंडीड, इस तरीके का जॉब पोर्टल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, इस तरीके का जॉब पोर्टल आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। और इस तरीके का जो बिजनेस है फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए और वो जॉब सर्च कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियों को एम्प्लॉय चाहिए जो एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं। और आप इन दोनों के बीच में इन दोनों को मिला करके एक अच्छी खासी अपने लिए अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इस तरीके का जॉब पोर्टल इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से खुद ही क्रिएट कर पाओगे। और इसमें जो है फ्रेंड्स, आपको 3 तरीके के डैशबोर्ड मिलेंगे। एक एडमिन डैशबोर्ड जो आपके पास होगा, जहां से आप सारी चीज़ें कंट्रोल करोगे। और जो सेकंड जो डैशबोर्ड होगा वो होगा यूज़र डैशबोर्ड, जहां से यूज़र जॉब को अप्लाई करेगा। एंड थर्ड जो डैशबोर्ड होगा वो कंपनीज का डैशबोर्ड होगा, जहां से जो कंपनी से जॉब को पोस्ट करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अर्निंग करना है जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको, और जो जिनको जॉब देनी है उनको मिला करके। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। सारे डैशबोर्ड वगैरह लॉगिन करके सब कुछ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो है आपको इसमें वेबसाइट मिलेगा। तो किस तरीके का जो हम वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये देख सकते हो, आप यहाँ पे जॉब सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है। लेट सपोज मुझे PHP डेवलपर की ज़रूरत है, तो जो भी PHP डेवलपर के लिए जो भी लिस्टिंग हुई होगी उन सभी की यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे PHP डेवलपर रिक्वायर्ड है, किसी ने PHP डेवलपर रिक्वायर्ड के लिए पोस्टिंग करी है, और फंक्शन एरिया यहाँ पे भी दिए हैं ऑप्शंस वगैरह। तो बिल्कुल मेरे को सिर्फ PHP डेवलपर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे फंक्शन एरिया तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, PHP के लिए जितनी पोस्टिंग थी वो सारी यहाँ पे हमें दिख रही है। जैसे ये वर्डप्रेस डेवलपर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मंथली सैलरी वगैरह मेंशन है, जो कब पोस्ट हुआ है, लोकेशन, और फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये सारी कैटेगरीज हैं। ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ईमेल फ्रेंड वगैरह। ओके, कंपनी ओवरव्यू, कंपनी अपनी फोटोज़ वगैरह लगा सकती है, लोकेशन वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स और स्किल्स रिक्वायर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। रिलेटेड जॉब यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेंट है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने लिए जॉब सर्च कर सकता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा naukri.com का है। आप इसको छोटे स्केल पे कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी नीश पे कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर नीश के लिए अगर किसी को जॉब चाहिए, मान लो कि आपको लेट सपोज कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे सिर्फ ड्राइवर्स की ही रिक्वायरमेंट हो। मीन्स कि अगर किसी को भी ड्राइवर चाहिए तो आपके एक पर्टिकुलर नीश पे, पर्टिकुलर नीश वेबसाइट पे आके वो ड्राइवर सर्च कर सकता है। या फिर किसी को टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ टीचर के लिए इस तरीके का एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से कंपनी जो है हायरिंग कर रही है उनकी सारी पोस्ट दिख जाएगी सभी की। और यहाँ पे पॉपुलर इंडस्ट्री वगैरह कैटेगराइज कर रखा है, फीचर जॉब्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। और ये कैटेगरीज, यहाँ पे जॉब कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी जॉब्स है वो भी है। जैसे वेब डेवलपर में 2 जॉब्स हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन में 2 जॉब्स हैं। इस तरीके की कैटेगरीज हैं। लेटेस्ट जो भी जॉब पोस्टिंग्स होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और ये पोस्ट वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। फीचर कैंडिडेट्स वगैरह हैं। अगर मान लो कोई फ्रीलांसर है, या फिर कोई एम्प्लॉय है, या फिर कोई टेक्निकल पर्सन है, वो चाहता है अपने आप को फीचर करना आपकी वेबसाइट में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इस जॉब सीकर है, या फिर ये देखते हैं, इसकी प्रोफाइल देखते हैं। उसके लिए हमें लॉगिन के लिए कह रहा है, तो लॉगिन लॉगिन में आपको बाद में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ओके, तो इस तरह से सक्सेस स्टोरीज वगैरह है, टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, और ब्लॉग्स वगैरह है, आर्टिकल्स वगैरह। यहाँ पे इसका फुटर कुछ इस तरीके का है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो वेबसाइट है कस्टमाइजेबल है। इसका डिज़ाइन से लेकर फीचर तक सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है। और अगर आपको हमसे करवाना है तो हम भी आपको कस्टमाइज़ करके इसको दे सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारा मेन्यू में जो सेकंड ऑप्शन है जॉब्स का, ये मैंने आपको दिखाई दिया था। तो यहाँ पर सारी जॉब्स की ऑप्शन मिल जाते हैं, जॉब्स कैटेगरीज वगैरह मिल जाती है। ये देख सकते हो आप, जितनी भी जॉब्स लिस्टिंग है यहाँ पे आपके यूजर्स को शो हो जाएंगे। कैटेगरीज बाय करियर, ओके, एक्सपीरियंस, बाय सिटी, बाय कंट्री, बाय टाइटल, इन सारी चीज़ों से यहाँ पे आप देख सकते हो आप। ओके, और जॉब जेंडर, बाय जेंडर, अगर कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए कोई पर्टिकुलर जॉब हो तो ये, बाकी ये जो कैटेगरीज है आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, और बाकी कंपनीज जो हैं, कितनी कितनी कंपनी जो आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड है, तो ये देखिए डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी प्रोफाइल वगैरह भी देख सकता है। और उनकी इस टाइम कितनी ओपनिंग्स हैं, हर एक कंपनी में कितनी ओपनिंग्स हैं। जैसे ये कंपनी है जो डेमो कंपनी है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके अलावा ब्लॉग्स का ऑप्शन है, ये आप रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी ज़्यादातर वेबसाइट में ब्लॉग्स होता है, जो कि मतलब रीच या SEO के लिए ज़्यादा बेटर होता है। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास।
ओके, साइन इन का ऑप्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ फ्रेंड्स। जैसे जब भी यहाँ पे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, जॉब सीकर और कंपनी। तो सबसे पहले जो जॉब सीकर है उसके लिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका मैं एडमिन भी दिखाऊंगा, पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एडमिन में आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस वेबसाइट को आप खुद ही डेवलप कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा आपको डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डेवलपमेंट स्किल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके का ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का जो डैशबोर्ड होगा वो एम्प्लॉय का होगा, जो मान लो कोई जॉब ढूंढना चाहता है। तो यहाँ पे आप जो जॉब ढूंढना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा फीचर्स देके उनसे पैसे भी चार्ज कर सकते हो, जैसे प्रीमियम बैच देना, रैंक बूस्टर देना, CV को सबसे ऊपर दिखाना, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हाई प्रोफाइल व्यूज़, एक्सक्लूसिव अलर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। ओके, तो जैसे कि जो प्रोफाइल व्यूज़ है कि उसकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने देखा, कितने फॉलो कर रहे हैं, माई CV लिस्ट, वो अपनी CVs की लिस्ट भी देख सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस वेबसाइट की सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या बताता हूँ मैं, इसकी वेबसाइट की सबसे बेस्ट चीज़ है फ्रेंड्स कि आपका जो एम्प्लॉई होगा जो आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा वो अपने खुद का भी CV जनरेट कर सकता है। यहाँ पे उसको अपनी फ़ोटो डालनी है, कवर फोटो वगैरह डालना है। ओके, उसकी डिटेल्स वगैरह डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें, उसकी सिटी वगैरह, और बाकी डिटेल्स वगैरह, करियर एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें डालनी है। और उसके बाद उसका खुद का CV क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी CV किस तरीके से क्रिएट होता है। और यहाँ पे अगर वो ऑलरेडी वर्किंग हो गया है तो इसको ऑफ कर सकता है। अगर ओपनिंग है, वो वर्किंग मीन्स कि उसकी ऑलरेडी जॉब लगी है तो उसको ऑफ कर देगा, और जब अगर उसकी जॉब नहीं लगी है, अभी भी जॉब ढूंढ रहा है, तो उसको येस पे ऑन करके रखेगा। ओके, तो डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो इस तरीके का उसका डैशबोर्ड है, ये उसको दिखेगा इस तरीके से, और जितने कंपनी को उसने अप्लाई किया हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे उसको दिखेगी। ओके, बिल्ड रिज्यूम। ओके, तो यहाँ पे कुछ वो अपना रिज्यूम भी बना सकता है, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट वगैरह दे सकता है। तो यहाँ पे अगर उसने पहले किसी क्लाइंट का काम किया तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकता है। जैसे ये 2 प्रोजेक्ट ऐड किए हुए हैं यहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेगा, डिटेल्स वगैरह, URL वगैरह सारी चीज़ डालेगा, और ताकि जो कंपनीज है, जो लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो उसको देख सके। एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखेगा। और उसके बाद डाउनलोड CV का ऑप्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बेटर CV यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बना है। इस तरीके से वो अपना खुद का CV बनवा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बेटर CV बना है। यहाँ से वो डायरेक्ट CV डाउनलोड भी कर सकता है आपका जो यूज़र है। और ये देखिए, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि इसमें डिफरेंट CV में टेम्पलेट्स है तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। इसके अलावा व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब व्यू प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है कि अगर कोई कंपनी या कोई दूसरा बंदा उसके प्रोफाइल को देखता है तो किस तरीके से दिखेगा। जैसे वेरीफाइड बैच है, रेडी टू फॉर हायर है, एज वगैरह, मेल वगैरह, कुछ इस तरीके से उसके जो प्रोफाइल दिखेगी। उसकी वीडियोस वगैरह अगर वो कोई अपलोड करना चाहता है तो इस तरीके से उसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो इस तरीके से जो एम्प्लॉई है उसकी प्रोफाइल शो होगी। ओके, माई जॉब एप्लीकेशंस, कितने जगह उसने अप्लाई किया हुआ, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। ओके, माई फेवरेट जॉब्स। तो जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए अपने आप को प्रेफरेबल समझता है तो सारी चीज़ें यहाँ पे वो ऐड करके रख सकता है। माई जॉब अलर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे उसकी जॉब अलर्ट्स आ जाएगी। मान लो किसी के लिए उसने अप्लाई किया और वो अप्रूव होता है या फिर सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे उसकी अलर्ट्स यहाँ पे शो होंगी। इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री वगैरह इसको शो होगी, जो भी उसको मिली होगी, जो भी उसने पे किया होगा पैकेज परचेज करने के लिए आपका। और मैनेज माई रिज्यूमे। ओके, तो यहाँ से वो अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकता है, जॉब वगैरह, वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। उसके बाद माई मैसेजेस, अगर कोई कंपनी या कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको मैसेज वगैरह करता है तो यहाँ से वो देख पाएगा अपना। इसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि ये जॉब हो। माई फॉलोविंग्स, तो इसमें फॉलो वगैरह करने का भी ऑप्शन है, तो एम्प्लॉयज़ चाहे तो एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं या कंपनी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया पोर्शन, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया एम्प्लॉय का पोर्शन। अब मैं आपको एम्प्लॉयर का पोर्शन दिखाता हूँ, यानी जो कंपनी आपकी वेबसाइट पे आएगी और अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी। ओके, तो मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे लॉगिन करके इसको। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और कंपनी, एज ए कंपनी हम साइन इन कर रहे हैं, और उसके बाद ये पासवर्ड है, यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का जो डैशबोर्ड होगा वो होगा कंपनीज का, जो एम्प्लॉयर होगा। ओके, तो वो यहाँ पे सबसे पहले तो पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं आपको पैकेजेस की थोड़ी डील देता हूँ। जैसे ये 10 USD का पैकेज है, तो वो कितनी जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, एक पोस्ट कर सकते हैं। जॉब डिस्प्लेड फॉर 30 days,
हाईलाइट्स जॉब्स। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप डिफरेंट पैकेजेस बेच सकते हो कंपनीज को भी। तो यानी आप एम्प्लॉयज़ जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनसे भी चार्ज कर सकते हो, और कंपनी जो जॉब प्रोवाइड करना चाहती हैं उनसे भी आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके से चार्ज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप आराम से इजीली चेंज कर सकते हो। ये करेंसी वगैरह वो आप चेंज कर सकते हो INR वगैरह में, और बाकी इसके लिए गेटवेज वगैरह भी हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। एडिट अकाउंट, तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने प्रोफाइल वगैरह को डाल सकती है, यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो वगैरह डाल सकती है। ओके, तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन वगैरह, कंपनी की वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया लिंक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी डाल सकती है। कंपनी पब्लिक प्रोफाइल, अब कंपनी की जो प्रोफाइल हो किस तरीके से दिखेगी लोगों को या एम्प्लॉयज़ को, वो इस तरीके से यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद कंपनी पब्लिक प्रोफाइल, ये तो मैंने आपको दिखाया अभी। पोस्ट एंड जॉब, तो यहाँ से जो कंपनी डिफरेंट जॉब्स वगैरह भी पोस्ट कर सकती है, जैसे जॉब का टाइटल डालेगी, डिस्क्रिप्शन डालेगी, जॉब बेनिफिट्स, स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट है, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। सेलेक्ट करियर लेवल, सेलेक्ट जॉब टाइप, शिफ्ट वगैरह सारा ऑप्शन यहाँ पे, और सबमिट जॉब पे करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे जो है उनकी जॉब्स जो वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद मैनेज जॉब पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ से है जो कंपनी से जितनी भी जॉब्स वगैरह पोस्ट करी होगी वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, ये उसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। CV सर्च पैकेजेस, हाँ अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पैकेज एक और ऑप्शन हो सकता है आपके अर्निंग का। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ कंपनियों को क्या चाहिए होता है कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके CV मिल जाए उनको। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने CV तो बनाएंगे आपके और अपलोड करेंगे आपकी वेबसाइट पे, तो आप उनको CV भी भेज सकते हो। मीन्स कि आप उनके जो CV हैं वो कंपनी उसको सेल भी कर सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जो एम्प्लॉयज़ जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके जो CV कंपनी उसके पास चले जाएंगे, और कंपनियों को एम्प्लॉयज़ का डाटा मिल जाएगा, और आपको बीच में पैसा मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे तीनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके का भी यहाँ पे ऑप्शन है। पेमेंट हिस्ट्री वही जो आपको मैंने पहले दिखाया था एम्प्लॉय वाले में, जो भी उन्होंने पे वगैरह किया होगा वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखेंगी। अनब्लॉक्ड यूजर्स, ओके, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी चाहे तो किसी को ब्लॉक वगैरह भी कर सकती है। तो ये वैसा फीचर है, मान लो कोई अगर बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी कर रहा है कंपनी मैसेज वगैरह, तो अब जो है यूज़र कंपनियों को मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं कि जो भी हम रिक्वायरमेंट, जैसे कि कोई PHP डेवलपर है और PHP डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय कंपनी को मैसेज वगैरह भी कर सकता है। कंपनी फॉलोवर्स, और कंपनी को फॉलो भी कर सकते हैं यूजर, जैसे लिंक्डइन वगैरह में हो सकता है। यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन कंपनी का। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो डैशबोर्ड है एडमिन का, जो आपके पास रहेगा और जो जिससे आप मैनेज करोगे। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एडमिन, और यहाँ पे आपके पास एडमिन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके का आपके पास एडमिन डैशबोर्ड रहेगा, जहाँ से आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल एडमिन्स, यहाँ पे आप डिफरेंट एडमिन क्रिएट कर सकते हो। मान लो किसी का काम है किसी के काम पे कंपनी से डील करने का, तो उनके लिए आप अलग से एडमिन क्रिएट कर सकते हो। या फिर किसी का काम है न्यू एम्प्लॉय को अपने वेबसाइट पे लेके आना, तो उसके लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, उनको डिफरेंट एक्सेस दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप जितने मन करें उतने एडमिन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जॉब का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हो आप जैसे मान लो कोई कंपनी है और उससे आपने अच्छा खासा चार्ज कर लिया, और वो उनकी मल्टीपल जॉब वैकेंसीज, तो यहाँ पे आप उनके जॉब्स को एक CSV फाइल में ला करके इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर मैनुअल भी उनको ऐड कर सकते हो। ओके, और लिस्ट ऑफ जॉब्स, तो जितनी भी जॉब्स आपकी कंपनी में लिस्टेड होंगी यहाँ पे सारी आपको दिखेंगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है ऐड न्यू जॉब का, अगर यहाँ एडमिन से भी आप न्यू जॉब ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ का, तो जितनी भी कंपनीज़ है आपकी वेबसाइट में लिस्टेड वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके अलावा आप यहाँ से भी कंपनीज़ को ऐड कर सकते हो अपने यहाँ से, और यहाँ पे ऐड कंपनी का ऑप्शन है। लिस्ट ऑफ कंपनी पेमेंट हिस्ट्री, और किन किन कंपनियों ने आपको पेमेंट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। और उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनी पेमेंट्स हिस्ट्री, तो जिन जिन कंपनियों ने आपको पेमेंट किया है उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद ऑप्शन फिर मिलता है फ्रेंड्स आपको लिस्ट यूजर प्रोफाइल्स, जितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया है उन सबका डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिनको आप अच्छे खासे कीमत पे बेच भी सकते हो। जो ये रियल फैक्ट है फ्रेंड्स, डेटा सेल होता है, और यहाँ से आप न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है अलग से पेजेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो।
लिस्ट ऑफ एड न्यू पेजेस, CMS पेजेस, ओके, और लिस्ट ऑफ ट्रांसलेटेड पेजेस। आप डिफरेंट मंथ्स की, अगर जैसे आप हिंदी में अगर वेबसाइट चाहते हो तो हिंदी में भी आप वेबसाइट ट्रांसलेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी जब आप इसको परचेज करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स, लिस्ट ऑफ ये कैटेगरी ब्लॉग्स वगैरह जो आते हैं, SEO का सारा चीज़ें यहाँ पे मिल सकता है। लिस्ट ऑफ पेजेस, तो यहाँ से आप SEO का सारा काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज जॉब्स वाले उस पर तो यहाँ पे टाइटल्स वगैरह, उसका डिस्क्रिप्शन और SEO कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हो, SEO टैग्स वगैरह डाल सकते हो। तो SEO में भी आपको इस वेबसाइट में ज़्यादा कोई इशू आने वाला नहीं है। और FAQ वगैरह का ऑप्शन जो वेबसाइट में, यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। होम पेज वीडियोस वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। मैं आपको बस थ्रोली एडमिन पैनल का दिखा रहा हूँ, बाकी आप जब खुद बनाओगे इसको तो आप खुद ही आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। आगे वीडियो में मुझे आपको ये भी बताना है किस तरीके से इस वेबसाइट को आप खुद से बना सकते हो। ओके, लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल वगैरह सारे यहाँ से आप कर सकते हो। स्लाइड्स वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हो, वेबसाइट की स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ट्रांसलेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, आप डिफरेंट लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। कंट्रीज़ वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ से, और कंट्री डिटेल, स्टेट्स वगैरह, सिटीज़ वगैरह, यहाँ से सारा कुछ मैनेज। और यहाँ से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैकेजेस, तो यहाँ से आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ पैकेजेस, ओके, तो ये बेसिक फ्री ऑफर एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, ये सारे पैकेजेस यहाँ से आप CV सर्च के लिए, ये सारे पैकेजेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लैंग्वेज लाइक करियर लेवल्स, फंक्शन एरियाज, जेंडर्स वगैरह, यहाँ से सारा कुछ आप मैनेज कर दो। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो भी आपको ऐड करना है सर्चिंग के लिए, ओके। डिग्री लेवल्स, डिग्री कौन सी डिग्री के आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते हो, मैरिटल स्टेटस, ओनरशिप टाइप्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे मैनेज कर सकते हो प्लस में। और यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है साइट सेटिंग का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने साइट सेटिंग। तो यहाँ से आप चाहो तो खुद भी अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह सारी चीज़ें खुद चेंज कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। ईमेल, सोशल मीडिया नेटवर्क, मैनेज एड्स, कैप्चा, सोशल मीडिया लॉगिन, पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें आप खुद ही मैनेज कर सकते हो एडमिन पैन से। गूगल एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ओके। बाकी इसमें आपको कोई कस्टमाइजेशन वगैरह चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम इस पूरी वेबसाइट को आपको कस्टमाइज करके देंगे। तो मैंने ओवरव्यू आपको पूरा दे दिया है कि किस तरीके की ये वेबसाइट होने वाली है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वेबसाइट को बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे होस्टिंग के डैशबोर्ड पे हूँ। मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप बाकी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। लेकिन अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एफिलिएट लिंक डाला हुआ है। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करोगे और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे अमित शर्मा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करने पे, ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। तो सोर्स कोड के लिए आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है मकाज, MAKAZ, मकाज, ओके। मकाज सर्च करने पे आपको जो फर्स्ट लिंक होगा makaaz.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे आप makaaz.in पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको सर्च करना है जॉब। जब आप जॉब सर्च करोगे जो आपको पहले ही शो होगा जॉब बोर्ड, जॉब पोर्टल सिस्टम, ओके। तो आपके सामने ये सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसका प्राइस 4999 है, यानी 5000 रुपये के, यानी 5000 रुपये का ये सोर्स कोड है। आपको इसको बाय कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी होस्टिंग पे चलते हैं और यहाँ फाइल मैनेजर पे जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो makaaz.in से फाइल डाउनलोड किया है उसको आपको अपलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया और ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो सारे फोल्डर्स हैं इनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे और इनको मेन जो हमारा पब्लिक HTML फोल्डर है वहाँ पे हमें मूव करना है। तो उसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमने इसे मूव कर लिया है। इस जिप फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब मैं जो हमारा URL है वेबसाइट का उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी है 500 इंटरनल सर्वर एरर का इशू आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने भी डाटाबेस कनेक्ट नहीं किया। तो चलिए अब हम डाटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको डाटाबेस पे क्लिक करना है यहाँ पे और डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे डाटाबेस का नाम कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे TT डाल दिया है और उसका पासवर्ड आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट और ये डाल दिया पासवर्ड। क्रिएट कर लेते हैं। इस पासवर्ड को मैं सेव भी कर लेता हूँ एक जगह। तो ये देखिए हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब आपको एंटर PHP माई एडमिन पे जाना है। उसके बाद जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और जो आपने फाइल makaaz.in से डाउनलोड किया होगा तो उसमें आपको एक SQL फाइल भी मिलेगा। तो उस SQL फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो सारे टेबल्स वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। जैसे सकते हो आप, ये एडमिन का टेबल है,
एडमिन पासवर्ड रीसेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारे टेबल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। जॉब्स के टेबल्स, जॉब अलर्ट, जॉब अप्लाई, ये सारे टेबल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें कनेक्ट करना है अपने डाटाबेस को। तो ये जो हमारा डाटाबेस नेम है इसे कॉल करें, तो जो हमारा डाटाबेस नेम है और डाटाबेस यूजर है उसको दोनों सेम ही है, तो उसको हमें यहाँ पे जाना है अपने फाइल मैनेजर में जो पब्लिक HTML का फोल्डर है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये .env फाइल मिलेगा, इसको आपको एडिट करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाटाबेस का DB डाटाबेस नेम, तो यहाँ पे जो पुराना डाटाबेस नेम होगा उसको आपको चेंज करना है और सेम आपको डाटाबेस यूजर नेम चेंज करना है। और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था ये पासवर्ड, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और पासवर्ड को चेंज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो वेबसाइट है रेडी है, परफेक्टली वर्किंग है। कितने इजी तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। सिंपल, हमें फाइल अपलोड करनी है सर्वर पे, डाटाबेस को कनेक्ट करना है और हमारी वेबसाइट रेडी। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको लॉगिन वगैरह करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यूज़र लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, जॉब सीकर। यहाँ पे डालेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो था वो डाल देंगे और लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यूज़र का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये पूरी सारी चीज़ पूरी वर्किंग है। बाकी इसका डिज़ाइन वगैरह या फिर आपको किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन चाहिए हो, न्यू फीचर चाहिए या कुछ भी इसमें आपको चेंजेस चाहिए, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। जो हमने हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है और एंड सोर्स कोड को परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आपको इस तरीके का वेबसाइट खुद डेवलप करना है तो आप सोर्स कोड परचेज करके डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि सारी चीज़ें हम आपको करके दें, डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, सारा कुछ हम करके दें, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन से लेके सारा कुछ हम आपके लिए मैनेज करें, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।